अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। पिछली वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5 पार्ट्स डिस्कस किए हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन। सबसे पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं। प्रपोजिशन ये वर्ड जो है दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। प्री मीन्स बिफोर, पोजीशन मीन्स प्लेसमेंट। इसकी डेफिनेशन देख लें। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ नाउन और नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स। ये प्रपोजिशन जो है ये नाउन या प्रोनाउन के अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है उसके साथ रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है, रिलेशनशिप को हमें बताता है, इसके साथ लिंक को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन जो है हमारे पास प्रपोजिशन है। कोई चीज़ सरफेस पे हो तो हम ऑन यूज़ करेंगे। डेज और डे के साथ, डेट के साथ भी ऑन ही लगा देते हैं। डिवाइस के साथ ऑन यूज़ करेंगे। स्टेट या कंडीशन बताने के लिए भी ऑन ही यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस में देखें कि यू यूज़ किस तरह होता है। शी सेट ऑन द सोफ़ा, वो सोफ़ा पे बैठ गई। अब सोफ़ा के ऊपर वो बैठ गई है, वो सरफेस पे बैठ गई है, तो ये ऑन सरफेस के लिए हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। सरफेस के लिए यहाँ पे ऑन यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, वी आर वॉचिंग द मूवी ऑन टेलीविज़न। टेलीविज़न यहाँ पे क्या है, डिवाइस है हमारे पास। डिवाइस के साथ भी ऑन यूज़ हुआ है। द इंडियन प्लेयर्स ऑन फायर येस्टरडे। इंडियन खिलाड़ी जो थे कल बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑन फायर यहाँ पे कंडीशन ही हमें बता रहे हैं, ठीक है। स्टेट हमें बता रहे हैं। ऑन फायर मतलब ग्रेटली एक्साइटेड। आई विल गिव यू दिस बुक ऑन मंडे। यहाँ पे मैंने बताया कि डेज एंड डेट्स के साथ भी क्या यूज़ होता है, ऑन यूज़ होता है। तो डेट अगर आ जाए तो तब भी ऑन यूज़ होगा, ऑन 27 जनवरी। इसी तरह ऑन मंडे, ये डे के साथ भी क्या ऑन ही यूज़ होगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रपोजिशन जो हमारे पास है वो ऑन टू है। कोई चीज़ मूव करके आ जाए तो हम ऑन टू लगाएंगे। फुली अवेयर अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में आप फुली अवेयर हो तब हम क्या करेंगे, ऑन टू लगाएंगे। सेंटेंस में देखें, द कैट जंप ऑन टू द टेबल। कैट जो है मूव करके आती है, ठीक है, हरकत करके आके आती है, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या ऑन टू लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बुक पड़ी हुई है टेबल पे तो हम उसके लिए ऑन टू यूज़ नहीं करेंगे, वो पहले से पड़ी हुई थी तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑन ही यूज़ करेंगे। सरफेस पे वो पहले से पड़ी हुई थी तो हम ऑन ही यूज़ करेंगे। ऑन टू हम उसके लिए यूज़ करेंगे कोई चीज़ हरकत करके आए और उधर आके बैठ जाए, ठीक है। द कैट जंप ऑन टू द टेबल, तो कैट हरकत करके टेबल पे आई है तो इस वजह से हमने यहाँ पे ऑन टू का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, शी न्यू आई वॉज ऑन टू हर प्लान। तो शी न्यू वो जानती है कि आई वॉज ऑन टू हर प्लान, कि मुझे उसके मंसूबे का पता था। तो यहाँ पे कोई फुली अवेयर हो, किसी चीज़ से आप अवेयर हो तो हम ऑन टू लगाएंगे। ये इनफॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, फॉर्मल नहीं है ये। अपॉन, अपॉन भी प्रपोजिशन है हमारे पास। तो इमीडिएटली आफ्टर समथिंग हैपन, कोई काम इमीडिएटली हो जाए, इमीडिएटली कोई काम होने के बाद ही फ़ौरन आप कोई काम करें तो इसके लिए आप अपॉन यूज़ करेंगे। यहाँ भी कोई चीज़ हरकत करके आ जाए तो तब भी आप अपॉन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में, माई फ्रेंड गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द यूनिवर्सिटी। मेरी दोस्त ने शादी की, फ़ौरन ही शादी की यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी पास करने के बाद, यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद फ़ौरन ही शादी की। तो यहाँ पे अपॉन जो है हमारे पास प्रपोजिशन है। शी फेल अपॉन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे गिर गई है। तो यहाँ पे जो है ये क्या मूवमेंट को ये शो करता है। अपॉन जो है यहाँ पे, शी फेल अपॉन द ग्राउंड, यहाँ पे अपॉन जो है हमारे पास प्रपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एट है। एट प्रपोजिशन है। स्पेसिफिक प्लेस बताने के लिए भी हम एट यूज़ करते हैं और टाइम के साथ भी एट ही आता है। सेंटेंस में देखें, आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठती हूँ। यहाँ पे एट टाइम के साथ यूज़ हुआ है। शी इज़ एट होम, होम इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस, तो इससे पहले भी एट ही का इस्तेमाल हुआ है, तो एट इन दोनों के साथ आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है इन। इन प्रपोजिशन है। सीज़न के साथ भी इन लगा देते हैं। टाइम बताने के लिए भी हम इन ही लगा देते हैं, इनका यूज़ करते हैं। मंथ्स या ईयर्स बताने के लिए हम क्या करते हैं, इन लगा देते हैं सेंटेंस में। कोई क्लोज प्लेस हो तो क्लोज प्लेस को बताने के लिए भी हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में देखें, आई विल बी रेडी इन 20 minutes, यहाँ पे हम टाइम बता रहे हैं कि मैं 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाऊँगी, तो यहाँ पे इन प्रपोजिशन है। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड इन 1492, अमेरिका कब डिस्कवर हुआ है, 1492 को। तो ये ईयर्स के साथ हम मंथ्स के साथ, अगर कोई मंथ भी हो तो हम इसके साथ इन लगाएंगे, और यहाँ पे ईयर्स के साथ इन लगा हुआ है। वी ऑलवेज गो टू विलेज इन समर,
अब यहाँ पे सीज़न के साथ भी इन्हीं यूज़ हुआ है। वी ऑलवेज गो टू विलेज इन समर, हम हमेशा समर में गाँव जाते हैं। माई बर्थडे इज़ इन जनवरी, मेरी बर्थडे जनवरी में है, तो ये इन मंथ के साथ भी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है टू डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं और फिक्स प्लेस के लिए हम टू यूज़ करते हैं। कोई जिस प्लेस की तरफ आप जा रहे हैं, स्पेसिफिक प्लेस आप बताएंगे तो आप टू लगाएंगे। सेंटेंस में देखें, दे आर गोइंग टू इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने टू लगा दिया, तो ये करेक्ट होगा। दे आर गोइंग टू इस्लामाबाद। हैव यू एवर बीन टू सिंगापुर, क्या आप कभी सिंगापुर गए हो, तो यहाँ पे टू लगाएंगे आप फिक्स प्लेस को शो करने के या डायरेक्शन शो करने के लिए, दोनों टू ही का यूज़ होगा इधर। इन टू मतलब कोई चीज़ मूव करे, मूवमेंट को शो करने के लिए इन टू, जिस तरह आपने ऑन टू का यूज़ किया इसी तरह इन टू का इसी तरह यूज़ होगा। ही डाइव्ड इनटू द वाटर, उसने पानी में गोता लगाया, वो पानी में गोता लगाया, तो यहाँ पे इन टू वो मूव करके हरकत करके उधर गोता लगाया है, तो यहाँ पे मूवमेंट को इनटू, मूवमेंट के साथ इनटू यूज़ करेंगे आप। अच्छा, टूवर्ड्स की तरफ, अब टू भी डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टूवर्ड्स भी डायरेक्शन के लिए ही यूज़ होता है। अब देखें, ये तो फ़र्क यही है कि ये फ़िक्स प्लेस के लिए आप यूज़ करते हैं, ये शोज़ प्लेस बट नॉट फिक्स प्लेस। प्लेस को ये भी शो करता है लेकिन फ़िक्स प्लेस, यहाँ पे अगर कोई फ़िक्स प्लेस आप नहीं बताते तो यहाँ पे फिर टूवर्ड्स आप लगाएं। द बस इज़ हेडिंग टूवर्ड्स टाउन, अब टाउन में वो कौन सी जगह जा रही है, टूवर्ड टाउन की तरफ तो जा रही है, लेकिन वो बस टाउन में किधर जा रही है ये एग्जैक्ट फिक्स प्लेस नहीं पता, ठीक है, की तरफ जा रही है। तो ये साथ डायरेक्शन को भी यहाँ पे शो करता है और फिक्स प्लेस भी हमें नहीं बता रहा। ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स कराची, वो कराची की तरफ जा रहा है, की तरफ के लिए आप टूवर्ड्स यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास है फार किसी पर्पस के लिए आप यूज़ करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी आप यूज़ करेंगे। अब देखें, शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से स्टोरी लिख रही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रहे हैं। यहाँ पे जो फार है ये, आई बॉट अ केक फॉर योर बर्थडे, ये पर्पस को शो करता है, फॉर योर बर्थडे, मैंने आपके बर्थडे के लिए केक ख़रीद लिए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोजिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। अल्लाह हाफ़िज़।